तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, पहले हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ेंगे यानी कि हाई कोर्ट। तो आज हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। इसके क्या है मुख्य अनुच्छेद, और इनमें मुख्य हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनकी नियुक्ति करता कौन है, इनको शपथ ग्रहण कौन कराता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, बनने के लिए आपके अंदर योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये पूरा विवरण हम जानेंगे अच्छे से। जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं सब कवर करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगली अपडेट आपको मिल जाए जल्द ही। तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय जो संस्था है, इसकी स्थापना जो है, इसका गठन जो है, इसका गठन हुआ है 1862 में। ठीक है, 1862 में, 1862, 1862 में तीन जगह पर इसका गठन हुआ। ठीक है, 1862 में तीन गठन हुए, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। ठीक है, 1862 में तीन जगह गठन हुआ इसका। जो उच्च न्यायालय है, सबसे पहले 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हुआ। जो चौथा न्यायालय है आपका, चौथा न्यायालय, ये 1866 में, 1866, ये हुआ इलाहाबाद में। ठीक है, जो आपका चौथा है न्यायालय, वो आपका इलाहाबाद में गठित हुआ, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये स्टेट लेवल में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम होते हैं या फिर रेलवे में, उनमें ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय है, उसका स्थापना वर्ष क्या है। ठीक है, तो ये जो है इलाहाबाद। ठीक है, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ। ठीक है, तो देखिए, इसका जो ये उच्च न्यायालय है, इनका जो गठन होता है, ये होता है अनुच्छेद 216 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 216 के तहत कोई भी उच्च न्यायालय है तो उसका जो गठन होगा, उसका गठन होगा अनुच्छेद 216 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्य, मतलब प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य जो है उसका एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में बताया गया है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं, उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो साझा करते हैं, मतलब दो राज्य के एक उच्च न्यायालय भी हो सकते हैं, होते हैं भी। क्योंकि पूरे भारत देश में अभी 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, 24 हाई कोर्ट हैं हमारे यहाँ पूरे देश में, 24 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, 24 हाई कोर्ट हैं, जिनमें से चार ऐसे राज्य हैं, चार ऐसे राज्य हैं जिनके हाई कोर्ट केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा करते हैं अपनी न्याय प्रक्रिया। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र है, वो दो राज्यों का है। ठीक है, चार राज्य ऐसे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद उच्च न्यायालय है, खुद का। ठीक है, दिल्ली मात्र, पूरे देश में दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है। और दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है वो 1966 से है। ठीक है, 1966 से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है, और वो उच्च न्यायालय 1966 से है। तो समझ गए आप, पूरे देश में केवल एकमात्र ऐसा ही केंद्र शासित प्रदेश है, पूरे भारत देश में एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, और वो है दिल्ली। तो देखिए, यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, या अन्य न्यायाधीश होते हैं, हमारे उच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए, इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, ऐसे नहीं किसी को भी राष्ट्रपति मुख्य, मतलब वहां का जो है मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं।
पहली बात तो इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वो जिस राज्य के मतलब जिस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उस राज्यपाल उस मतलब राज्य के से संबंधित जो राज्यपाल होगा उससे परामर्श लेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी परामर्श किया जाता है। ठीक है, उनसे बिना परामर्श किए नहीं नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की हाई कोर्ट के। तो समझ गए आप, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। और ये नियुक्ति जिस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे करते हैं जिस व्यक्ति की, उस राज्य के संबंधित राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं। ठीक है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं जब उनकी नियुक्ति करते हैं तो संबंधित राज्य से राज्यपाल और वहां के मुख्य न्यायाधीश प्लस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके तब नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं मतलब जिन दो राज्यों का एक हाई कोर्ट होता है वहां का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है उसकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति महोदय दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं और वहां के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके ही अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए इनका कार्यकाल क्या होता है। देखिए इनके कार्यकाल के बारे में कोई भी विवरण संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष का होगा, ऐसा कोई भी विवरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। बशर्ते इनमें दो शर्तें लागू होती हैं। पहली शर्त ये है कि ये 62 वर्ष की उम्र तक ये पद धारण किए रह सकते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये 62 वर्ष की उम्र 62 ईयर ओल्ड जब तक नहीं होते हैं तब तक ये अपना पद धारण किए रहते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो इनकी जो उम्र होती है उस पर अपना निर्णय लेते हैं। प्रश्न काल जो होता है प्रश्न चिन्ह वही खड़ा कर सकते हैं, ये अधिकार उनके पास होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए योग्यताएं मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं दो हैं, एक अथवा करके। देखिए पहली योग्यता क्या है, आपके पास 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव रहा हो। आप किसी भी कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी उसमें क्या होता है योग्यता में, उनकी योग्यता होती है 10 वर्ष तक न्यायिक अनुभव होना चाहिए। आपको 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। अगर 10 वर्ष से कम का आपके पास न्यायिक अनुभव है तो आपको वहां का जो है मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया जाएगा। ये चीज आप समझ लीजिए, बिना 10 वर्ष के अनुभव, इनकी योग्यता जो होती है वो 10 वर्ष का अनुभव ही होता है इनकी योग्यता। ठीक है, इनकी योग्यता 10 वर्ष की अनुभव है। देखिए शपथ ग्रहण, ये एक मेन पॉइंट होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। अगर शपथ ग्रहण जो होता है, इनका जो शपथ ग्रहण होता है, ठीक है, देखिए इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो इनका शपथ ग्रहण होता है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है। जो मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण होता है वो राज्यपाल दिलाते हैं या फिर राज्यपाल उस कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किए हो तो वो व्यक्ति इनकी गोपनीयता की और इनकी पद की शपथ दिलाता है। मतलब आप ये समझ गए जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन जो शपथ जो होती है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शपथ कौन दिलाता है, तो आप ये बिल्कुल भी मत लिखिएगा वहां पर कि राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि इनकी जो शपथ दिलाते हैं वो संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक है, इनकी आयु के बारे में देखिए, इनकी न्यूनतम आयु का कोई भी विश्लेषण कहीं पर भी नहीं मिलता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु के बारे में कोई भी गणना नहीं की गई है, कोई भी विस्तार से किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं बताया गया है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो आप इस हाई कोर्ट के पूरे चैप्टर को आप अच्छे से कवर किए होंगे, आप अच्छे से ध्यान दिया होगा आपने। अब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव बनता है तो आपसे वो बचने नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए अन्य कार्यकारी मतलब न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखो अन्य न्यायाधीश जो होते हैं,
अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो देखिए अन्य कार्यकारी न्यायाधीश का इनकी जो गिनती होती है, मतलब न्यायाधीश को की जो संख्या होती है वो संख्या निर्धारित नहीं होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो मतलब कार्यकाल के हिसाब से देखते हैं कार्य कितना है। हाई कोर्ट में जिस हिसाब से कार्य होता है उसी हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती या घटती रहती है, तो कोई निश्चित एक संख्या नहीं होती है। और जो अनिश्चित काल के लिए मतलब न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो वो क्या होता है कि देखिए जैसे राष्ट्रपति होते हैं तो उनको लगता है किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कार्य ज्यादा लंबित है, ज्यादा कार्य है, कार्य का भार ज्यादा है, तो वहां पर 2 वर्ष के लिए, मात्र 2 वर्ष के लिए अनिश्चित काल के लिए मुख्य मतलब अन्य न्यायाधीश का वो चुनाव कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। और नियुक्ति करते हैं लेकिन मात्र वो 2 वर्ष के लिए। जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है अनिश्चित काल के लिए, वो मात्र 2 वर्ष के लिए होती है। यहाँ पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी ज्यादा समय के लिए होती है, लेकिन जो अनिश्चित काल के लिए होते हैं वो मात्र 2 वर्ष के लिए होते हैं। तो आप पूरा समझ गए होंगे। थैंक यू।